बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स मैथ्स क्लास 9 थ्योरम नंबर 12.1.6 करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंक्यूरेंट। तो इसमें हमने प्रूव करना है कि एंगल के जो बाइसेक्टर हैं वो कंक्यूरेंट हैं, यानी एक ही पॉइंट में से पास करते हैं। कंक्यूरेंट मीन ऐसी लाइंस जो एक ही पॉइंट में से पास करें। सपोज कि ये पॉइंट है हमारे पास ओ, और इसमें से पास करने वाली लाइंस दो या दो से ज़्यादा लाइंस जो हैं वो कंक्यूरेंट होंगी। सपोज कि ये L1 है, ये L2 है लाइन, और ये L3 लाइन है। अगर ये तीनों या इससे ज़्यादा लाइंस जो है वो एक ही पॉइंट में से पास करते हैं तो ये कंक्यूरेंट लाइंस हैं। तो हमने प्रूव करना है कि एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं वो कंक्यूरेंट हैं, यानी एक ही पॉइंट में से पास करते हैं। तो इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं पहले, और फिर जो है वो इसको प्रूव करते हैं। डायग्राम में स्टूडेंट हमें पहले ट्रायंगल चाहिए, तो ट्रायंगल जो है वो एक ड्रा करते हैं। ये उसकी दूसरी साइड आ गई ट्रायंगल की, और इसी तरह से जो है वो हम इसकी तीसरी साइड जो है वो भी प्लॉट कर लेते हैं। ये इसकी थर्ड साइड आ गई है, और इसके वर्टेक्स के नाम रख लेते हैं हम। ए वर्टेक्स, और ये बी वर्टेक्स, और ये सी जो है वो वर्टेक्स आ गया है। अब स्टूडेंट्स कोई से दो एंगल हम इसके जो है वो सपोज करते हैं, एक एंगल बी और एक एंगल सी। इसके बाइसेक्टर जो है वो हमने देखने हैं कि एंगल बी जो है इसका बाइसेक्टर अगर हम जो है वो लेते हैं तो ये इसका बाइसेक्टर जो है वो इस तरह से होगा, और सी का जो बाइसेक्टर है वो जो है वो इस तरह से। ये इसका बाइसेक्टर, दोनों बाइसेक्टर जहाँ पे मिल रहे हैं उस पॉइंट का नाम जो है वो हम रख देते हैं आई, और आई से जो है वो हम परपेंडिकुलर गिरा लेते हैं बीसी पर भी एक, और बीसी पर जो परपेंडिकुलर गिराते हैं उसका नाम हम रख देते हैं डी। और इसी तरह से जो ए बी पर हम परपेंडिकुलर गिराते हैं तो उसका नाम जो है वो रख देते हैं एफ। और इसी तरह से ए सी पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराते हैं हम, परपेंडिकुलर गिराया वो ई जो है वो हमने उसका नाम रख दिया है। अब स्टूडेंट्स ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई है, और गिवन की तरफ अब आते हैं। गिवन में स्टूडेंट हम लिखेंगे कि देयर इज अ ट्रायंगल ए बी एंड सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है, और उसमें हमने प्रूव करना है, टू प्रूव के बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी आर कंक्यूरेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कंक्यूरेंट। ये हम जो है वो प्रूव करना चाहते हैं, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन हम करते हैं इसकी। कंस्ट्रक्शंस में हमने स्टूडेंट क्या किया था कि हमने जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा किए थे। आई डी जो है वो बी सी के ऊपर हमने परपेंडिकुलर गिराया था, और जो है वो आई एफ जो है वो ए बी के ऊपर, और आई ई जो है वो ए सी के ऊपर गिराया था। लेकिन उससे पहले जो है वो हमने किया था कि बाइसेक्टर ऑफ बी एंगल और बाइसेक्टर ऑफ सी एंगल जो है वो फाइंड किए थे, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई फाइंड किया था। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ बाइसेक्टर
of angle B and angle C which meet at I पर ये मिलते हैं और फिर I को जो है वो हमने जो है वो यहाँ से I से हमने ID और IF और IE जो है वो परपेंडिकुलर गिराए हैं। प्रूफ में स्टूडेंट्स हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स एंड रीजंस और स्टेटमेंट में जो है वो हम लिखते हैं कि ID is congruent to IF और इसकी रीज़न जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आएगी कि I जो है वो चूँकि एंगल B के बाइसेक्टर के ऊपर है, लिहाजा इसके आर्म से जो है वो I इक्विडिस्टेंट होगा। लिहाजा हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ID इज़ कॉन्ग्रुएंट टू IF और ये हमने प्रूव किया था थ्योरम 12.1.4 में, तो उसका हवाला हम दे देते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि ID इज़ कॉन्ग्रुएंट टू IE। ये IE के कॉन्ग्रुएंट है, यानी ID जो है वो IE के कॉन्ग्रुएंट है और इसका हवाला ये है, रीज़न इसकी ये है कि ये एंगल C के बाइसेक्टर के ऊपर जो है वो I लाई करता है, लिहाजा ये इसके आर्म से जो है वो इक्विडिस्टेंट पे होगा। तो इसका हवाला भी वही ऊपर वाला ही 12.1.4 वाला। अब स्टूडेंट्स ID और ID इक्वल हैं, लिहाजा इसकी दूसरी दोनों साइड जो हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि IF इज़ कॉन्ग्रुएंट टू IE। इसका मतलब ये हुआ कि जो I जो है वो A के बाइसेक्टर के ऊपर है, क्योंकि ये इसके आर्म से इक्विडिस्टेंट पर है, लिहाजा ये भी इसके एंगल A के बाइसेक्टर के ऊपर होगा। तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं, सो I इज़ ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल A के बाइसेक्टर के ऊपर है। लेकिन हमने तो जो है वो देखा है कि I जो है वो इसके B के एंगल के ऊपर और C के एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर ये मौजूद है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट I इज़ ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। एंगल B और एंगल C के ऊपर है। लिहाजा इससे हमें पता चला कि जो I जो है वो एंगल B, C और A तीनों के बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, लिहाजा ये तीनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ से हम जो है वो प्रूव कर चुके हैं कि द बाइसेक्टर्स ऑफ इसके ऊपर अगर मैं लिख रहा हूँ एंगल A, B एंड एंगल C आर कॉन्करेंट। तो ये स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर दिया है ये थ्योरम।